उत्तर प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का निर्णय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। मैं उन्हें प्रधानों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि ये जो गिफ्ट उन्होंने अतिरिक्त कार्यकाल के तौर पर प्रधानों को दिया है, 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रधान रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जीत का उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और उनकी सरकार का समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 57,694 ग्राम प्रधान साथियों को मैं बधाई देता हूं। अब वह उत्तर प्रदेश के पहले प्रशासक बन गए हैं। पहला मौका है साथियों जब प्रधानों को प्रशासक बनाने का दायित्व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि अपने कार्यों से, अपनी सेवा से आप यह साबित कर दीजिए कि ये जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, यह निर्णय सबसे अच्छा है और सर्वश्रेष्ठ है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानों पर विश्वास किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रस्ताव पर उन्होंने निर्णय लेने का काम किया है। संगठन को जो दायित्व इस निर्णय के माध्यम से मिला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और विकास खंड स्तर पर हम लोग जाएंगे। संगठन के नेतृत्व के लोग जाएंगे और प्रधानों को इसकी जानकारी देने का काम करेंगे कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, विकास व्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, प्रधानों का सशक्तिकरण इससे कैसे होगा और किस तरह से प्रशासक के रूप में प्रधान काम करेंगे, इसका प्रशिक्षण भी हम लोग देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं उत्तर प्रदेश के प्रधान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। 2 अप्रैल को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी ने मुलाकात की थी। पंचायत राज निदेशालय में लंबी वार्ता के दौरान उनको इस विचार से अवगत कराया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू जी से मैं खुद मिला था। आदरणीय अवस्थी जी से इस बात को हम लोगों ने उसकी चर्चा की। इसी तरह से अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी को हम लोगों ने इस विचार से अवगत कराया। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओपी राजभर साहब और 20 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा था। लगातार पैरवी हम लोगों ने की है और मिलते हुए, बात करते हुए हमेशा इस बात को बताने और जताने का प्रयास किया कि अगर प्रधानों को प्रशासक बनाया जाता है तो विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं वो स्थापित रहेंगे। सरकार ने इस पर विश्वास किया और ये निर्णय दिया कि हम लोग प्रशासक बन गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने कार्यों से आप स्थापित कर दीजिए कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय सर्वोत्तम है। इससे अच्छा निर्णय कुछ और नहीं हो सकता है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई है। कुछ संदेह, कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन आपके हर सवाल का जवाब खोजने का काम करेगा और उस जवाब से आपको अवगत कराने का दायित्व भी निभाएगा। बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। बहुत आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हैं। उन्होंने न सिर्फ हमारी बात सुनी बल्कि पंचायती राज मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा 16 मई को और संस्तुति की कि प्रधान संगठन जो बात कह रहा है उस पर सरकार को विचार कर लेना चाहिए। चाहे शासन रहा हो, पंचायती राज विभाग रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहा हो और चाहे तो मुख्यमंत्री जी का कार्यालय रहा हो, सब लोगों ने जिस तरह से इस विषय पर एक रूपता, एक मत्ता दिखाई है, संगठन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में जब जहां कहीं आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम हमेशा हरदम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके विचारों के साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा ये दायित्व था कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को, उनके सलाहकार मंडल को और
व्यवस्था से जुड़े हुए पंचायती राज विभाग के जितने अधिकारी हैं उन सबको आपकी बात से अवगत कराऊं। साथियों, हम लोगों ने निरंतर संवाद किया और समन्वय स्थापित किया। आज परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान, चाहे वो बलिया से आते हों और चाहे गोरखपुर से आते हों, मेरठ के हों या मुजफ्फरनगर के हों, सारे प्रधानों को प्रशासक बनाने का काम सरकार ने किया है। संगठन ने जो प्रस्ताव दिया था, सरकार ने उसको माना है। संगठन की तरफ से मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं और आप सब प्रधान साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे एक आग्रह, एक अपील भी करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी सेवाओं से, आप विकास के कार्यों से, अपने समर्पण से यह साबित कर दीजिए कि सरकार ने जो आपको प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है, यह सर्वोत्तम निर्णय है। इससे अच्छा निर्णय और कुछ हो नहीं सकता है। भविष्य में भी आपकी संभावनाएं बनी रहें, इसलिए भी हमें यह ज़रूरी है कि हम विचारधारा के साथ जुड़े रहें, संगठन के विचारों के साथ, संगठन की गतिविधियों के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि समय समय पर आपके साथ संवाद में हम लोग शामिल रहेंगे। राज्य स्तर पर अभी एक बड़ा कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे, सरकार का धन्यवाद करेंगे। मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। जिले जिले में जाकर के संगठन के शीर्ष पदाधिकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और विकास खंड स्तर तक भी पहुंच करके हम अपना संदेश, अपनी बात लेकर के चलेंगे। साथियों, एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निरंतर विकास में जुटे रहने के लिए आपसे अपील करता हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 57,694 ग्राम प्रधान साथियों को प्रशासक बनाया है। मैं योगी सरकार का आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को भी मैं आभार करता हूं। 16 मई को हम लोग उनसे मिले थे। उन्होंने न सिर्फ हमारी बात सुनी बल्कि हमारे समर्थन में सरकार को एक पत्र भी लिखा था। मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। 20 अप्रैल को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस विचार से अवगत कराया था, ये मांग की थी। मैं मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रधानों पर विश्वास किया है, उनको प्रशासक बनाने का काम किया है। मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार को जहां ज़रूरत पड़ेगी प्रधान साथी उनके साथ खड़े होंगे और ये जो अतिरिक्त कार्यकाल का गिफ्ट प्रधानों को उन्होंने दिया है, 2027 के चुनाव में हम रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनको जीत का तोहफा देंगे और जो प्रधान साथी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है, मुझे चयनित किया है। मैं आप सब साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो दायित्व मुझे दिया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं बताना चाहता हूं संगठन के अपने सभी साथियों को, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन अब सिर्फ 1, 2, 10 राज्यों तक सीमित रहने वाला नहीं है। भारत के सभी राज्यों में हम अपना विस्तार करेंगे और एक नेशनल यूनिवर्सल वेलफेयर पॉलिसी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ने जो प्रधानों के पक्ष में, प्रधानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, चाहे वो प्रधानों को प्रशासक बनाने का निर्णय रहा हो, चाहे प्रधानों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की बात रही हो, चाहे देश में सर्वाधिक मानदेय देने का निर्णय रहा हो, इस तरह के जितने भी निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं प्रधानों के पक्ष में, मैं भारत की सरकार से मिल करके, भारत की सरकार से मांग करके एक यूनिवर्सल वेलफेयर पॉलिसी बनवाने का काम करूंगा, जिससे देश के पूरे 2.5 लाख प्रधान साथी लाभान्वित होंगे। मैं पुनः संगठन के साथियों का आभार करता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं कि मुझे नेतृत्व दिया है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ, निष्ठा के साथ संगठन की सेवा करूंगा। बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।